नमस्कार, जम्मू कश्मीर खास खबरें देखें अब सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। जम्मू एवं कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा में कुल 1,03,308 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें 77,308 छात्रों को सफलता मिली। 51,717 लड़के इस परीक्षा में शामिल हुए और 37,214 लड़कों को इसमें सफलता मिली। वहीं इस परीक्षा में 51,591 लड़कियां शामिल हुई, जिसमें 40,097 लड़कियों ने सफलता हासिल की। साइंस विषय अंचल प्रिया ने 500 में से 495 अंक लेकर टॉप किया। आर्ट्स में रिजा जावेद 500 में से 496 अंक लेकर टॉप किया। कुल मिला के जो बच्चे थे वो 1,03,308 थे, जिनमें से 77,311 बच्चों ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, पास किया है, जो कि परसेंटेज बनती है 75%, जो निस्बतन पिछले साल से 1-1.5% ज़्यादा है। उसमें अगर हम बात करें जो लड़के बॉयज़ जो हैं, उसमें 51,717 थे, जिनमें से 37,214 ने एग्ज़ाम पास किया है और पास परसेंटेज जो है वो 71.95 रफली 72% बनती है। इसी तरह से जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो टोटल 51,591 अपेयर हुए थे एग्जाम्स में, जिसमें 40,097 बच्चियों ने ये एग्ज़ाम पास किया है, जिनकी परसेंटेज 77.72% बनती है, रफली 78%। जिन बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली है, जैसा कि आप जानते होंगे, ऐसे बच्चे जिन्होंने 75% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं वो 30,622 है। इसी तरह फर्स्ट डिवीज़न जो 60% अबोव हैं वो 36,311 हैं और सेकंड डिवीज़न 10,304, फिर थर्ड डिवीज़न वगैरह। टोटल जो फेल हो गए हैं वो 970 है, ऑल सब्जेक्ट वो जो है फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, विच इज़ लेस देन 1%। रेपियर जिन बच्चों का आया है वो 25,027 है। इसमें जो टॉपर आए हैं मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में, जैसा कि पहले मैं साइंस से स्टार्ट करता हूँ। फैकल्टी ऑफ साइंस में हमारी एक बच्ची जिसका नाम है अंचल परिहार, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है, ये साइंस स्ट्रीम में टॉपर है। उसने 500 में से 495, जो कि 99% बनता है, इसने टॉप किया है पूरे जम्मू कश्मीर में। सेकंड पोजीशन जो है वो दो बच्चों ने शेयर की है, जिनमें एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। इन दो बच्चों ने 494 मार्क्स, जो कि 98.8% बनता है, वो इन्होंने हासिल किए हैं। का एग्ज़ाम जो हमने स्टार्ट किया था मिड फेब में 15 फरवरी को, और 24 मार्च को ये इख्तिताम हुआ था, कंक्लूड हुआ था, both in Jammu and Kashmir region across the districts and centers including Ladakh also, especially Kargil। जैसा कि आप जानते हैं कि वी वर अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कि चूँकि 12th के जो बच्चे होते हैं उनको आगे डिफरेंट एकेडमिक कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस या बाकी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाना होता है, तो एक उन्होंने कहा था कि एक डेडलाइन हम देते हैं बोर्ड को कि इस बार ये एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है ये 30 अप्रैल तक आना चाहिए। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहाँ पर हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी, वो सारे जो स्टेजेस इसमें आते हैं, दैट वाज एन अपहिल टास्क, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द डेडिकेटेड। आज 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए, जिसमें कई बच्चों ने अपनी मेहनत के बल पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ बच्चों को निराशा भी हाथ लगी। वहीं जम्मू में शिक्षा निकेतन स्कूल का 98% परिणाम सफल रहा। स्कूल के संस्थापक रमेश महंगी ने परिणाम घोषित होने के बाद उन बच्चों को शुभकामनाएं दी जिन्होंने परीक्षा में सफलता पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा निकेतन स्कूल ने 12वीं कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है।
नाम अनिकेत कुंडल है। मैं बिश्नाह का रहने वाला हूँ। मेरे 98.2% आए हैं जेके बोर्ड एग्जाम से। मेरी 4th पोजीशन आई है ऑल ओवर जेके यूटी। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, 2 साल की मेहनत होती है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर्स भी काफ़ी खुश है और घर वाले भी। आई थिंक सभी की रहती है, स्कूल और पेरेंट्स में दोनों बराबर ही होते हैं। स्कूल वाले तो स्पेशली आपके अप्स एंड डाउन्स में सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स आपको घर पे मेंटली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वो अच्छा माहौल बना के रखते हैं घर का, तो आप अच्छे से पढ़ सकें। और स्कूल वाले तो आपको अच्छी दिशा दिखाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या मटेरियल फॉलो करना है और कितने घंटे आपको रोज इन्वेस्ट करने हैं। केतन हायर सेकेंडरी ने आज 12th क्लास का रिजल्ट दिया है और हमें बड़ा गर्व है कि 12th क्लास का रिजल्ट फिर शिक्षा निकेतन ने अपनी एक पहचान रखी है। जो सिंस 2002 में हमने +2 शुरू किया था, उस साल से लेकर आज तक शिक्षा निकेतन कभी भी पीछे नहीं रहा किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। इस साल भी हमने 709 बच्चे भेजे थे, जिसमें से जो सबसे बड़ी चीज है कि 98% हमारे बच्चे जो हैं वो पास होकर सामने आए हैं। 695 स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इतने बड़े रोल के साथ। और जो बच्चे कोई थोड़े बहुत हैं, वो कोई सिंगल सब्जेक्ट में है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हमेशा पाकिस्तान की तरह से शुरुआत हुई है और भारत ने इसका जवाब दिया है। इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, आइए देखते हैं। लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है, उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं। प्रधानमंत्री जाने जो काम करना वो करना। सर, जिस तरह पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड है और इस तरह से वो कह रहे हैं, तो क्या लगता है? भैया, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब मैं उनके साथ गया था पोखरण, तो उनने वहाँ कहा था हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करे, हम पे पहला वॉर नहीं करे। हिंदुस्तान ने कभी भी आक्रमण पहले नहीं किया, वहीं से आया और हमने जवाब दिया। आज भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हमारे पास भी वो है। खुदा करे कि ऐसी बात ना हो। सर, वहीं आज कांग्रेस ने जैसे पोस्टर निकाला था, उसमें दिखाया कि प्रधानमंत्री गायब है। आपको लगता है कि ये थोड़ा कहाँ गायब है? उन्होंने गायब लिखा है। मैं समझता हूँ दिल्ली में है, पता नहीं मुझे और कहीं गया है। तो डॉक्टर साहब 36 साल हो गए आप टेररिज्म को। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी से इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके के लोग आतंकवाद से इस लड़ाई में सरकार के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार है। पहलगाम में हमारे टूरिस्टों पे पाकिस्तान ने जो कायरता हरकत की है, उसके लिए बहुत ही हमारे दिल में आक्रोश है कि हमारे देश को ऐसा काम करना चाहिए कि पाकिस्तान पूरी उम्र याद रखे, जब तक पाकिस्तान रहे तब तक कोई इंडिया की तरफ देखे ना। प्रधानमंत्री मोदी से भी हमारी यही अपील है। हम बॉर्डर के लोग पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। बिल्कुल जी, हम भी तकरीबन आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं और अभी तक वो इंडिया में कोई ऐसा हथियार नहीं जो हम चलाना नहीं जानते। बोलते हैं कि हमने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हम 24 घंटे तैयार हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बॉर्डर के लोग इधर रहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही हम किसी से डरेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है कि इनको एक बार ऐसा जवाब दे कि वो ज़िंदगी भर इनकी 7 पुश्तें याद रखें कि किसी ने हमारे साथ किया है। पहले भी होता रहा है, पहले भी चलो छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता है, लेकिन इस बार छोड़ने के लायक नहीं है। जो उन्होंने कायराना पाकिस्तान ने हरकत की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। हम पूरा संयोग करेंगे। हम जो अभी भी कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी सरकार के साथ हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं, उसमें कोई वो दोहराई नहीं है कि
कोई ऐसी कोई पीछे हटने वाली बात है, ना तो हटेंगे, ना किसी को अभी भागने भी नहीं देंगे। जो भी मोदी सरकार ने फैसला लिया है हम उसका साथ है और हर टाइम उनका साथ देंगे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसी टाइम। नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी न आने से आरसपुरा के किसानों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग द्वारा 13 अप्रैल को नहर में पानी छोड़ना था, लेकिन विभाग द्वारा 24 अप्रैल को पानी छोड़ा गया, लेकिन वे भी पर्याप्त मात्रा में नहीं छोड़ा और ये पानी उनके खेतों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके उनकी फसलें सूख रही हैं। किसानों ने सिंचाई विभाग से नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ने की अपील की। गल है पानी छड्डिया इन्होंने 13 तरीक छड्डना है अप्रैल महीने की, तो छड्डिया इन्होंने लेट छड्डिया, उसके बाद 24 ਨੂੰ छड्डिया, तो भी थोड़ा थोड़ा आंदा पिया। कोट ਤੋਂ लैके अगे नरीए तरेवे तक बार्डर तक साडी नहर जी जाती भी है, छोटी नहर है। असीं कहने भी जे पानी होर छड्डिया जाए, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲੇ ਮਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਏ वास्ते पट्ठा वो भी सड़ गया। अगे जी आना ही सब्जी सुब्जी थोड़ी बहुती लाई दी लोगों ने, वो भी सड़ गई है। साडा कहना भी ये पानी है जो ज़्यादा छड्डिया जाए तो लोगों को जी सहूलत मिले, तो छड्डिया तो लेट है भी चलो फिर भी अच्छा किया, थोड़ा छोड़ दिया पानी, तो शुक्रिया करने थोड़ा। तो ये है भी अगू पानी है जो ज़्यादा छोड़ो क्योंकि साडे लोगों को जी राहत मिल जाए। महाराज पानी चाहिए ही अप्रैल महीने की 13-12 तरीक, क्योंकि साढ़े साले सुक गए, फसलां साडियां मतलब पट्ठे सुक गए ने, ते ये जिहड़ियां मतलब छोटियां नहरां मतलब जांदियां अगे बार्डर ते उन्हां तक पुज्जा भी नहीं बेचारियां तक, ते ये थोड़ी बड़ी। भाजपा द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जम्मू के त्रिकुटा नगर में भाजपा मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के विधायक लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी गई और संबंधित विभाग से संपर्क कर उनका समाधान किया गया। इस क्रम में भाजपा विधायक विक्रम रंधावा और विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। इनमें कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया, जबकि अन्य समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। ओरिएंटेड ओपिनियन जो रहता है और रोज पार्टी के कोई 2 विधायक साथ में सहयोगी के नाते कोई कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, तकरीबन 3 घंटे का दरबार लगता है और अलग अलग विभागों की अलग अलग समस्याएं, खाली नहीं कि हमारी विधानसभा की, मैं बाऊ विधानसभा से हूँ, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी साउथ विधानसभा से हैं, हमें पूरे प्रदेश से किसी की कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के मतलब समस्या होगी उसको सुनना है और 100% प्रयास करना है कि उसका समाधान करना है। और मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन पब्लिक ओरिएंटेड ओपिनियन किसी भी और राजनीतिक पार्टी का नहीं होगा, चाहे जो लोग सत्ता में भी हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू के राम मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास ने जम्मू कश्मीर के हिंदू समुदाय से अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली की शिव शक्ति वैष्णो सेवा संस्था द्वारा आधार शिविर भगवती नगर में लंगर लगाया जाएगा। प्रेस वार्ता शिव शक्ति वैष्णव सेवा मंडल दिल्ली से जो 29 वर्षों से भगवती नगर में प्रेस कैंप में अपनी सेवा दे रहा है, इस वर्ष पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा ये करने लोग जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई को पहला जत्था रवाना होगा, दर्शन करेगा और जो यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, हम सब जम्मू कश्मीर रहने वाले भारतीयों का। संवेदना सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से एक आई चेकअप कैंप का आयोजन किया। ये 58वां प्री आई स्क्रीनिंग चेकअप कैंप जम्मू में स्थित माता बावे वाली मंदिर में लगाया गया। संवेदना सोसाइटी के मुताबिक इस कैंप का उद्देश्य लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना रहा, जिससे लोगों को दरवाजे पर ही स्वास्थ्य सेवा मिल सकते। आपको बता दें कि इस कैंप का उद्घाटन जम्मू साउथ के एसपी अजय शर्मा द्वारा किया गया। संवेदना सोसाइटी के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सहयोग करते हुए हमने यहाँ माता बावे वाली टेंपल में 98th फ्री आई स्क्रीनिंग चेकअप कैंप जो है वो ये लगाया है। ये कैंप हमने डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सहयोग के साथ लगाया है। संवेदना सोसाइटी का यही मोटिव रहता है कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ सभी लोगों को। बहु फोर्ट हमारे की आंखें बड़ी अनमोल है और आजकल जिस प्रकार से हम लोग मोबाइल्स और अपनी आंखें भी चेक कराएं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ मेडिसिन भी दे रहे हैं।
और जैसे कि एक कहावत है कि आंखें हैं तो जहान है, तो जीवन का एक जो सबसे सुंदर जो एस्पेक्ट है उसको आईज़ जो हैं वो देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, परसीव करती हैं। तो जीवन का जो आई वुड से भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य पर जम्मू के थोंतली बाजार स्थित प्राचीन भैरव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न प्रांतों के लोगों ने भाग लिया और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद लिया। आज भगवान श्री काल भैरव मंदिर में अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर प्रातः 5 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। सर्वप्रथम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया गया पंडितों जी द्वारा। उसके बाद भगवान श्री काल भैरव भाजपा द्वारा जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अगुवाई भाजपा जम्मू कश्मीर के भारत श्रेष्ठ भारत के संयोजक बलदेव सिंह बलोरिया ने की। बैठक में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच तालमेल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना है, वो कहते हैं कि वन नेशन की जो बात करते हैं उसी के साथ ये भी कंसेप्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। और किस तरह जो देश के लोग एक स्टेट के दूसरे स्टेट में रहते हैं, उन लोगों का आपस में तालमेल कैसा रहे, हमारा कल्चर एक्सचेंज कैसे हो, एक दूसरे को समझने की बॉन्डिंग कैसे हो, वो सारी चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर की भी हमारी जो टीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बनी है। इस टीम में हमारे साथ हमारे प्रदेश में राणा जी, गोपाल महाजन जी। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।